हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनईबी 6 एडिशन के लास्ट वाले जो चैप्टर उसके बारे में। इससे पहले मैंने बात किया था, पहला चैप्टर था हमारा कौन सा, एएसी असेसमेंट कंटिन्यूटी केयर। सेकंड चैप्टर था हमारा सीओपी मींस केयर ऑफ पेशेंट। थर्ड था हमारा एमओएम यानी मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। नंबर फोर था हमारा पीआरई पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। और नंबर सिक्स था हमारा आईपीसी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। मैंने ऑलरेडी बताया, देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपको ये 5 नंबर वाला चैप्टर है ना, आईपीसी भी मिलेगा लिखा हुआ आपको और एचआईसी भी लिखेगा। जब आप एंट्री लेवल पे जाओगे, यदि आपने कहीं पे देखा एनएबीएच एंट्री लेवल, तो वहाँ पे ही आपको एचआईसी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब आप फुल एक्रीडेशन पे जाओगे, जैसे एनएबीएच 6 एडिशन अभी चल रहा है, यदि आप बाद में देख रहे हो तो वहाँ पे और दूसरा एडिशन आएगा, लेकिन चैप्टर्स आपके सेम ही रहते हैं, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको जब भी आप एंट्री लेवल में जाओगे तो आपको एचआईसी लिखा मिलेगा। जब आप फुल एक्रीडेशन में जाओगे तो आपको आईपीसी लिखा होगा। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले नेक्स्ट 5 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 6। ठीक है, इसमें भी देखो कन्फ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। देखो अभी हम बात करें एनईबी 6 एडिशंस की, तो वहाँ पे जो आपका 6 नंबर का चैप्टर उसका नाम मिलेगा आपका पीएसक्यू, जिसकी फुल फॉर्म होती है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और यदि आप एंट्री लेवल में जाओगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा क्यूसीआई क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। ओके, अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। भाई क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है, यदि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वर्क करें जैसे उनको बताया गया, तो वो अपने आप ही वहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव सेंस आएंगे, फीडबैक आपको अच्छा मिलेगा, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। तो सबसे पहले आ गया आपका पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट। आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं, तो उन इंसिडेंट को रिड्यूस करने के लिए आपने कौन से पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कराए हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद आता है नियर मिस। नियर मिस का मतलब ये होता है कि नो हार्म, जिसे हम नॉर्मली बोल जाते हैं नो हार्म। नो हार्म का मतलब होता है कि जब भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे जा रहे हो और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ओह यार मैं तो उस पेशेंट को मेडिसिन देने जा रहा था लेकिन मैं तो गलत दिया, लेकिन आप रिटर्न आ गए, तो वो नियर मिस में काउंट हो जाता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, आपने इसमें आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी आते हैं। दूसरा आपका बिल्डिंग से रिलेटेड रिस्क भी हैं, पेशेंट्स का गिरने से रिलेटेड रिस्क भी हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, मेजरेबल करते हो यानी आउटकम्स क्या है। उसके बाद ऑडिट होती है, आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाने हैं। जब आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बना लोगे तो आपको क्या होगा, आप डिपार्टमेंट वाइज उस डिपार्टमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। सेकंड आता है क्वालिटी इंडिकेटर। क्वालिटी इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको ये बनाने हैं। उसके बाद आते हैं पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम क्या करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेशेंट की सेफ्टी को कैसे इंप्रूव करें। इसके अंदर आप कुछ टॉपिक ले सकते हो, जैसे सेफ सर्जरी चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो, फोल रिस्क मैनेज असेसमेंट करा सकते हो, प्रेशर अल्सर असेसमेंट करा सकते हो, सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस हो गया आपका, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स। इस तरह के आप टॉपिक ले सकते हो और इसके ऊपर पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम बना सकते हो, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिट है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग की और आरसीए की। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कोई भी इंसिडेंट हुआ, पेशेंट फॉल ही हुआ, ठीक है, तो उस पे इंसिडेंट को आप कैसे रेज करोगे, उसके बाद उसको आरसीए किस तरह से करोगे। आरसीए का मतलब होता है रूट कोज एनालिसिस। ठीक है, अब जैसे आपने देखा एडवर्स इवेंट भी होते हैं, नियर मिस भी होते हैं, सेंटिनल इवेंट भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उनको मॉनिटर्स करते हो, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट्स बनाते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि भाई इशू किस वजह। उसके बाद आता है लास्ट में आपका कापा, जिसे बोलते हैं हम करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये सब चीज़ें की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिट। यदि आपका हॉस्पिटल एनएबीएच हो चुका है या एनएबीएच होने वाला है तो आपको इंटरनल ऑडिट भी करनी है। आपका अगर हॉस्पिटल एनएबीएल भी है तो आपको उसकी भी करनी है। इंटरनल ऑडिट आप करोगे कैसे, देखो क्या होगा, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ऑडिट करना चाहते हो तो आपको एनएबीएच के जो भी पैरामीटर, यदि आपका हॉस्पिटल जेसीआई है तो आपको जेसीआई के पैरामीटर्स को फॉलो करना है। यदि आपका हॉस्पिटल एनएबीएच है
तो NABH के पैरामीटर को फॉलो करना। यदि आपका हॉस्पिटल ना तो JCI है ना NABH है, तो आपको क्या करना है, आप NABH कराने जा रहे हो तो NABH के जो पैरामीटर्स आप उनको आइडेंटिफाई करो। वो आपको मिलेंगे कहाँ से, वो मिलेंगे आपको NABH ऑब्जेक्टिव एलिमेंट से। वहाँ से आप कलेक्ट करो, उसके बाद उसकी एक चेकलिस्ट बनाओ। चेकलिस्ट में आगे यस और नो के ऑप्शंस रख दो, यस और नो और एक्शन टैकर। जब आप यस और नो करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा यार मेरे कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि आपका मेन क्या है, गैप आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद आता है आपका स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इसको भी आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है अच्छे से। और आपके पास में क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैनुअल तो होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेंचमार्क। बेंचमार्क ऑलरेडी जब भी आप क्वालिटी इंडिकेटर की एक शीट बनाओगे उसमें आपको बेंचमार्क डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे आप जब भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको एक साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, PDCA। PDC साइकिल होती है, इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लान डू चेक एक्ट, यानी प्लान डू चेक एक्ट। इसके बिहाफ पे ही आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाते हो। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्यों, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट से पता क्या चलेगा कि आपके ने जिस डिपार्टमेंट में भी वर्क किया उसकी कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या होने वाले, ठीक है। और दूसरा जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होते हैं, एक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इसके लिए करना है आपको, मैंने बता दिया। एक होता है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम किस किस डिपार्टमेंट के लिए बनते हैं, सबसे पहले बनता है भाई आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए, OT के लिए, CSD के लिए और आपके ICU के लिए, इन डिपार्टमेंट के लिए। और नेक्स्ट आता है आपका रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और ब्लड बैंक, इनके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनते हैं। तो आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाने भी आने चाहिए, या क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप इनके लिए मिक्स करके बना सकते हो। इससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में आपका आउटपुट मिलना बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। इसका नाम होता है RM। इसका देखो, इस चैप्टर के अंदर जो भी वर्क होता है वो आपका मोस्टली आपके मैनेजमेंट का होता है। आपका मैनेजमेंट में सबसे पहले देखो, मैं इसमें देखो बताऊँ आपको, जो आपका जैसे CEO हो गया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया, आपके डिपार्टमेंटल हेड हो गए, HODs हो गए, भाई उनकी कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होगी, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है और उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करना है। उनको लीडरशिप की भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कैसे लीडरशिप करके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क कराना है। उसके बाद में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें 3 चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगी, मिशन, विजन और कोर वैल्यू। इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका लीगल कंप्लाइंस। लीगल कंप्लाइंस में आपके जितने लाइसेंस होते हैं, आपका रेडियोलॉजी हो गया, आपका पैथोलॉजी हो गया, आप डॉक्टर के लाइसेंसेस हो गए, वो सब चीज़ें उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एथिकल कमेटी, वो इसमें कवर हो जाती है। बिलिंग सिस्टम आपका कवर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कौन सा, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। इसके अंदर क्या होता है, ये इसमें जो पूरा रोल होता है वो आपका सेफ्टी ऑफिसर का होता है। हॉस्पिटल के अंदर जो भी आप मॉक ड्रिल्स कराते हो, सेफ्टी प्रोटोकॉल, जैसे फायर मॉक ड्रिल होगी, येलो मॉक ड्रिल होगी जो आपके डिजास्टर के लिए होती है, या फिर आप और कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जैसे फायर फाइटिंग आप कैसे करते हो, पास आप कैसे यूज़ करते हो, RC कैसे हो, रेस क्या होता है, यदि कोई भी फायर इशूज़ हुआ तो आपको रेस्क्यू कैसे करोगे, इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है। एक आता है तुम्हारा फैसिलिटी राउंड, उसकी भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है 9 हमारा HRM, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सपोज आपका हॉस्पिटल है, यदि उसे किसी भी कैंडिडेट को हायर करना है, आपके नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, तो वहाँ पे मेन क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक उनके पास में पॉलिसीज़ होती है, उस पॉलिसीज़ के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, क्रेडेंशियल यानी अप्रेजल सब चीज़ें कराते हैं। उसके बाद में देखो, आपने देखा हो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हो तो वहाँ पे आपका इंडक्शन होता है। इंडक्शन होने के बाद में आपको सभी, जैसे कि हॉस्पिटल की ओरिएंटेशन कराई जाती है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कराई जाती है। और जो आपका इंडक्शन होता है, इंडक्शन में सभी डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस भी कराते हैं। और वहाँ आपका मिशन विजन कोर वैल्यूज़ क्या है, आपके एथिक्स क्या हैं, स्टाफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं,
क्रेडेंशियल प्रिविलेजिंग क्या होती है, आपका ड्यूटी टाइम क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो भी इन्फॉर्म, जैसे आपने देखा हो आप हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आपके पास कंप्यूटर लगे हुए हैं, आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, आपके यहाँ पे लाइन डली हुई है, भाई मॉनिटर करते हैं चीज़ें, वो पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है। क्योंकि आपने पता अभी डिजिटल हेल्थ चल गया है, डिजिटल हेल्थ में सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, आप अपने डेटा को क्लाउड पे रखते हो, तो ये सब चीज़ें इन 10 चैप्टर के अंदर कवर हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, उन कमिटीज़ का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।